अगर आपका सैलून का बिजनेस है और उसमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, सेल्स नहीं बढ़ पा रही है, रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हो पा रहा है, लॉस होता जा रहा है जब से आपने सैलून का बिजनेस ओपन किया है, तो आज मैं आपको ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपके बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। तो जो हमारी पहली स्ट्रेटजी है वो है एनुअल मेंबरशिप। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपकी दुकान में कोई भी कस्टमर हेयर कटिंग के लिए आता है, वो 1 महीने आता है, फिर अगले महीने दोबारा आता है, ऐसे करके कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो आपका कस्टमर है वो सेम आप ही की दुकान पर रह जाता है। क्योंकि देखिए आदमी हर जगह से कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन हेयर कटिंग की दुकान बहुत ही रेयर केस में वो चेंज करता है। तो अगर ये सोचिए कि आपकी दुकान में एक कस्टमर मंथली में आ रहा है और वही कस्टमर पूरे साल आए, तो फिर कैसा रहेगा। तो इसी को ही एनुअल मेंबरशिप बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान लो आपकी हेयर कटिंग का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, तो पूरे 12 महीने का कितना हो गया, 1200 रुपए। अब अगर एनुअल मेंबरशिप आप रख देते हो तो फिर उससे फायदा क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। तो एनुअल मेंबरशिप में आप जब रखते हो तो इसका ये जो प्राइस है पूरे 1 साल का वो आप 1000 रुपए रख सकते हो। 100 रुपए 1 महीने का है तो 12 महीने का आप 1200 हुआ, लेकिन डिस्काउंट काट के आपने बता दिया कि 1000 का। अब इससे फायदा क्या हुआ कि वो जो आपका कस्टमर है वो आपके पास रेगुलर हो जाएगा, वो आपका परमानेंट हो जाएगा, मतलब कि 1 साल के लिए वो आपका कस्टमर पूरा का पूरा हो गया। इसको बोलते हैं रिकरिंग रेवेन्यू। अब इसमें क्या है कि वो जो कस्टमर है आपको अगले 1 साल तक छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और हो सकेगा तो वो दूसरे लोगों को भी लेके आएगा। इससे क्या है कि कस्टमर की लॉयल्टी भी बिल्ड होगी और आपके कस्टमर के बीच में कनेक्शन भी अच्छा होगा। और इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि आप और भी फैसिलिटीज को भी ऐसे ही एनुअल मेंबरशिप में आप डाल सकते हो। जैसे कि आप अगर हेयर कटिंग दे रहे हो तो फेशियल मसाज वगैरह का भी एक पैकेज अलग से बना सकते हो, या फिर स्पा वगैरह का भी अलग से एनुअल मेंबरशिप पैकेज बना सकते हो। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज आप बताओ, एक छोटा सा सवाल है। जब आप सैलून में जाते हो, हेयर कटिंग कराने जाते हो, तो सबसे ज्यादा खराब चीज आपको क्या लगती है? यही ना कि आप उस सैलून में जब जाते हो तो आपको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो सोचो ऐसा अगर आप क्या कर दो कि ये जो इंतजार है कस्टमर का, ये जो टाइम लगता है, बड़ी बड़ी लाइन लगती है, वो घट जाए कि कस्टमर आपके पास आए और तुरंत आपके कस्टमर की हेयर कटिंग हो जाए और फिर उसके बाद वो घर चला जाए। तो ये है हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट को लेकर। अब आपको करना क्या है, जब भी कस्टमर आपके दुकान में, आपके सैलून में पहली बार आए तो उससे उसका व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर ले लेना है। उससे क्या होगा, उसको बस आपको ये बोलना है कि सर अगली बार जब भी आप आए तो एक बार व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिए, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। जैसे ही आपका टाइम शेड्यूल हो जाएगा मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, आप तुरंत दुकान पे आइए, आपकी हेयर कटिंग तुरंत हो जाएगी। तो इससे आपका समय बचेगा। और आप उससे ये भी बोल सकते हो कि ये हमारी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोगेशन। हर एक बिजनेसमैन अपनी एक अलग से यूएसपी बनाता है, तो आप भी अपनी एक यूएसपी बना सकते हो। तो इससे क्या है कि ये जो फैसिलिटी है ये कोई भी सैलून वाला नहीं देता है। टाइम आपने कस्टमर का बचाया, भले वो 10 मिनट हो, भले वो आधा घंटा हो, वो उस आधा घंटे को कहीं और यूटिलाइज करेगा, वो उस 10 मिनट को कहीं और यूटिलाइज करेगा, तो वो कस्टमर आपके लिए लॉयल बनेगा और हमेशा आपके पास ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसका समय बचा रहे हो और आप उसको हमेशा के लिए खुश कर रहे हो। तो खुद तो आएगा ही आएगा और साथ में 10 लोगों को भी लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है उसका, तो उसके जो भी फ्रेंड सर्कल में होंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इससे लॉयल्टी के साथ साथ माउथ एडवोकेसी भी आपकी बढ़ेगी और इससे ऑटोमेटिक एक कस्टमर से 10 कस्टमर आपके बढ़ेंगे, वो भी बिना मार्केटिंग करे। अब जो हमारी तीसरी स्ट्रेटजी है वो है कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट क्या होता है? ये वो होता है कि जब कभी भी कस्टमर आपके सैलून में आए और उसको आने के बाद उसके मुंह से अरे वाह निकले, अरे मतलब कि उसको एक कुछ अपना सा फील हो, अपना पर्सनल सा फील हो कि हाँ ये उसी की दुकान है, या फिर कुछ उसको अपना सा एहसास हो, अपनापन एहसास, तो वो कस्टमर डिलाइट कहलाता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आपके पास कस्टमर आता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका कुछ डेटा लेना है, जैसे कि उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। और फिर उसके बाद साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि वो जो कस्टमर आपका है, जो भी आया था, उसने कौन सी हेयर कटिंग कराई, किस टाइप की हेयर कटिंग कराई। उसकी अलग अलग हेयर कटिंग होती है, अलग अलग चीजें होती हैं हेयर कटिंग में, तो वो भी लिख लेना है। उसको किस टाइप का सॉन्ग पसंद है, बॉलीवुड, साउथ इंडियन, कैसा सॉन्ग पसंद है वो भी लिख लेना है। उसको रूम टेम्परेचर एसी का कैसा पसंद है वो भी लिख लेना है। वो क्या जब हेयर कटिंग कराता है तो साथ साथ फेशियल भी कराता है, वो भी लिख लेना है। अब इससे क्या होगा, जब भी आपका कस्टमर दोबारा आएगा तो आपको सारी चीजें पहले से पता होंगे, तो आप उसको एडवांस में ही वही सारी चीजें कर दोगे, तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं होगी। वही रूम टेम्परेचर, वही उसका गाना, वही सारी चीजें करके रखोगे तो उसको लगेगा कि अरे ये तो मेरी ही दुकान है, या अपना से उसको एहसास
पास होगा। तो ये होता है कस्टमर डिलाइट। तो ये स्ट्रेटेजी अपना के आप अपने कस्टमर से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो और साथ ही साथ उसको अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हो। अब ये सारी चीजें कैसे करोगे? देखो, दो तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली रजिस्टर में लिख सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो, जैसे कि सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप गूगल में जाकर सर्च कर लेना, बहुत सारे सीआरएम सॉफ्टवेयर के लोग मिल जाएंगे। आप किसी को भी हायर कर लेना, वो आपको 1000-2000 रुपए महीने का चार्ज करेगा और आपको आपकी दुकान में आके सीआरएम का सॉफ्टवेयर लगा के चला जाएगा। और इससे आपका फायदा ये होगा कि सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेशन पे हो जाएगा। तो आप मैनुअली रजिस्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर ये सॉफ्टवेयर भी कोई भी आप ले सकते हो। अब बढ़ते हैं चौथी स्ट्रेटेजी की तरफ। ये स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इसका नाम है ऑफर होम सर्विस। अब जैसे कि आपका जिधर भी सैलून है, हो सकता है वो कुछ ही छोटे एरिया में हो, वहां पे ज्यादा आपकी ग्रोथ ना हो पाए, तो आप अपने कस्टमर को होम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप खुद जेन्युइनली जाके या किसी स्टाफ को रख के होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये एक लौते आप नहीं हो, क्यों? आपको बता दें कि अर्बन क्लैब करके, अर्बन कंपनी करके एक कंपनी जो कि होम सर्विस प्रोवाइड करती है और आज 8000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस स्टैब्लिश कर चुकी है। तो आप भी सैलून बिजनेस को इस तरीके से करोगे तो आप भी $1 बिलियन की कंपनी बन सकते हो, क्योंकि इंडिया में ऐसा करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, दूसरी आप बन सकते हो। तो होम सर्विस में भी आप, जरूरी नहीं है कि हेयर कटिंग करो, सब कुछ कर सकते हो। आप स्पा भी दे सकते हो, आप फेशियल भी दे सकते हो, जो सारी चीजें होती हैं वो सब आप प्रोवाइड करा सकते हो। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका स्टाफ या फिर आप जाओ तो एकदम नीट एंड क्लीन बन के जाओ, एकदम हाइजीन बन के जाओ। आप ग्लव्स पहन के जाओ, आप मास्क लगा के जाओ, आप शू कवर लेके जाओ, आप हेयर कवर लेके जाओ, पूरा इक्विपमेंट लेके जाओ और एकदम अप टू डेट मेंटेन होके जाओ, ताकि जो भी आपको बुलाए और उसको लगे कि हाँ जेन्युइन पर्सन है। और साथ में अगर किसी आप स्टाफ को भेज रहे हो, एम्प्लॉय को भेज रहे हो, तो उसका बैकग्राउंड चेकअप भी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करा लीजिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारी 4 स्ट्रेटजी थी जिसके जरिए आप अपने सैलून बिजनेस में लगाने के बाद अपने सैलून बिजनेस को 110% ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप अपने बिजनेस में ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आती है आपके बिजनेस में, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका किराना स्टोर है तो किराना स्टोर के ऊपर डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो दे रखी है, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने किराना स्टोर को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। और अगर आपका कोई और भी बिजनेस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जिस बिजनेस के स्ट्रेटजीज आप जानना चाहते हो, तो कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।